उठो अल्लाह नबी दे प्यारो सरगी का टाइम हो गया जल्दी जल्दी उठो रोजा रख लो टाइम हो गया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर अहमद सदीकी। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं इस वक्त चविंडा के शहर किला रोड पर मौजूद हूं। पाकिस्तान में माह रमज़ान की चंद कदीम रवायात हैं, उनमें ढोल बजाकर सहरी के लिए लोगों को उठाना भी शामिल है। आइए हमारे साथ इस वक्त जो कि बहुत बुज़ुर्ग हैं और सदियों से ये ढोल बजाकर सहरी के लिए लोगों को उठा रहे हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आप कितना अर्सा हो गया ये ढोल बजाकर लोगों को सहरी के लिए उठा? तकरीबन सदी हो गई है। साड़ा दादा भी सी अगो साड़ा प्यो, हुण मैं बजा रहा वा, अगो मेरे बच्चे बजा रहे हैं। तो अं उदों शुरू हो गए, उदों ना बिजली सी ना स्पीकर सन। मस्जिदा में रोज़ा रखा होंदा सी ते मस्जिदा में जाकर ढोल बजाते हैं तो फिर रोज़ा बोलते हैं लोग। सरकीले भी जाते हैं ढोल रोज़ा रखते हैं। उस तो बाद हुण तक इंशाअल्लाह अल्लाह करम करे रब की रहमत नाल सरकीले जाइदा ड्यूटी देई दी है और कोई देंदा है कोई नहीं देंदा। ये नहीं किसी ने आख्या भाई तू क्यों नहीं देता, नहीं उन्होंने आख्या भी तेरा भलाई होए। भाई तकरीबन मेरे भाइयाँ दो, उनके बेटे हैं जी जी, दो बेटे एक के जाते हैं और एक बेटा एक का जाता है। हमारे दो बेटे जाते हैं, टोटल तीसरा 5 5 जाते हैं। इस तरह कवर करते हैं। जे कोई जानवर को हो जा को मिल जाए फिर आ ढोल बजाइए वो दौड़ जाने या बट्टा फड़ के उन्होंने मारी दा। तकरीबन 2 पौने 2 बजे उठ के बाहर जाइदा तो वापस 3:15 बजे घर आई। पौने 2 बजे उठाते हैं और उठाते उठाते तकरीबन 3:15 3:30 भी हो जाते हैं। फिर घर आते हैं, फिर आके रोज़ा भी रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। पहले तो नहीं करते, अब करते हैं। कोई आदमी कहता है हमें मोबाइल हैं, इनको देखो बेटी ये टाइम बताते हैं, हम अलार्म लगाते के हैं। नहीं, कोई अलार्म नहीं लगाता ना कोई लगता है। अं सुबह तकरीबन सरकील उठ के जाने तो सानू उड़ीकते होंगे ने कि ढोल वाला कदों आए तो सानू उठाए तो आके ही रोज़ा रखे। कोई मना नहीं करता तो ना अज तक किसी किया ही है। तकरीबन रोज़ा पहले ही 15-20 दिन अगले लोग कहने लग पेंदे ने भाई आ गए ने फिर रोज़े भाई अपनी ड्यूटी शुरू हो जानी है। नहीं इंशाअल्लाह जी अल्लाह कर्म करे जुंदे रहे तो ड्यूटी देंगे। तो पैसे मिलते हैं, कोई पैसे थोड़े देता है, कोई नहीं देता, कोई बिल्कुल ही कहता है हमें नहीं आता कुछ भी तो हम चले जाते हैं। कोई नहीं इस बात का, हम ड्यूटी करते हैं। तकरीबन बुजुर्गों की ड्यूटी है, औलिया कराम उन्होंने ड्यूटी है तो अं शुरू तो ही निभा रहे हैं आज तक। साडा दादा भी साडा प्यो अगों मैं भी कर रहा हाँ, अगों मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। 11 माह हम मजदूरी करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते। कभी ढोल का काम आ जाए मुनादी करते हैं, जैसे टीवी में इश्तेहार देते हैं वैसे ही लोकल दुकानदार आते हैं मुँह से कहते हैं अभी यह ऐलान कर दो, हम मुआवजा लेकर ऐलान कर दो। मिल जाए तो करते हैं, नहीं तो बिल्कुल नहीं करते। फिर कोई बात नहीं, कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। जो जानवर है एक उसके पट्ठे लियाते ने उन्होंने पाई देने तो फिर अल मैं पाई सारे निकले। 5 बच्चे ने वो सारे ढोल लैके निकले। तो मैं कभी नहीं कुछ फिर जाता तो मैं जाना वापस खुद भी ना। कोई ऐसी मुश्किल नहीं पेश आई, कोई वाक्य नहीं होया। हाँ एक दफ़ा एक वाक़ होया जी, वो सरगी ने डाकू आए। अच्छा, उन्होंने शहर के परले महल्ले ग्राउंड वाले महल्ले उत्थे आकर उन्होंने गोलियां चलाइया। अं बाद च गए जाके वेख्या जो निकल के दौड़ गए। फायरिंग भी की उन्होंने? हाँ जी, कोई ऐसी गल नहीं, कोई नुकसान वगैरह तो नहीं ना हुआ? कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद नहीं कभी कोई ऐसा वाक़या? कोई ऐसा वाक़या नहीं कोई। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा आपने देखा कि हाजी रहमतुल्लाह अल मारूफ काला ढोल वाला जिसने अपनी पूरी हिस्ट्री बताई कि 1 सदी से ऊपर गुजर गया है हमें ये वक्त, और ये हम सहरी के लिए लोगों को उठाते हैं और 11 माह
जो है हम दूसरा काम करते हैं, 1 महीना जो है ना वो सहरी के लिए लोगों को उठाते हैं ढोल बजाकर। ये हमारा काम है, कुछ पैसे देते हैं कुछ नहीं देते, तो फिर भी गुजारा चलता है। इस हवाले से उन्होंने बताया ये दादा परदादा हमारी ये 5वीं नस्ल दर नस्ल सिलसिला ये चल रहा है, और औलिया इकराम ने हमारी ये ड्यूटी लगाई है ढोल बजाकर सहरी में उठाने के लिए। इसी के साथ कैमरामैन खुरम शहजाद के साथ अपने मेज़बान ज़ुबैर अहमद सदीकी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।